अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं नट्स की, जिसको अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं ड्राई फ्रूट के साथ। ड्राई फ्रूट होता है जैसे खजूरें हो गई, जैसे खुश्क इंजीर हो गई, जैसे खुश्क खुबानी हो गई। जो फ्रूट को खुश्क करने से बनता है वो ड्राई फ्रूट है। जो नट्स हैं वो हैं बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली वगैरह। और मूंगफली मैं बताती चलूं, वैसे ऐसा नट्स की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं नट्स की कैटेगरी में ही शुमार कर लेते हैं। नट्स हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, हमारी बहुत सारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट। और नट्स हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। जिन लोगों का एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है उन्हें भी नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक मसला आ रहा है भाई, और वो है कि नट्स के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा है। अब जैसे 28 दाने मूंगफली के जो आप ड्रामे की सिर्फ 4 लाइनें सुनते सुनते खा जाते हैं, उसके अंदर तकरीबन 160 कैलोरीज हैं। अब 160 कैलोरीज जरा वॉक करके बर्न करने की कोशिश करें और साथ में कोई ऐप ऐसी चला लें जो आपको बता रही हो कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, तो आपको पता चल जाएगा 160 कैलोरीज बर्न करना कितना मुश्किल है। एंड यही प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम नट्स इतने ज्यादा खाते हैं सर्दियों में, एक तो हम वेट स्टक करा लेते हैं। जो वेट रिड्यूस करना चाह रहा है उसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, जो वेट मेंटेन करना चाह रहा है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम बिंजिंग अपनी नट्स के ऊपर करते हैं। पिछले 3 4 5 दिनों में मैं जब ऑनलाइन क्लाइंट्स देख रही हूँ तो एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो ये है कि हम रात का खाना नहीं खा रहे, हम दूध लेते हैं और साथ में थोड़े नट्स ले लेते हैं, फिर भी वेट स्टक है और कई सालों से स्टक है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या मसला है। अब आपने रोटी नहीं खाई, लेकिन अगेन रोटी, एक छोटी रोटी जो है उसमें तकरीबन 160 कैलोरीज ही हैं, और 28 दाने मूंगफली में भी 160 कैलोरीज है। अब मुझे बताएं, 28 दानों का तो पता भी नहीं चल रहा, तो जितनी आपने खानी है 500 600 700 कैलोरीज तो हमने मूंगफली से ले लेनी है। रोटी सालन में 300 350 कैलोरीज आनी थी, तो कहीं ना कहीं हम कैलोरीज बहुत ज्यादा ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम बादाम की बात करें तो 1 आउंस बादाम में तकरीबन 160 कैलोरीज हैं। 1 आउंस अगर हम वॉलनट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर भी तकरीबन 150 कैलोरीज हैं। यानी नट्स अगर हम 1 आउंस लेते हैं तो रफली वो 150 160 कैलोरीज के आसपास कहीं ना कहीं चले जाते हैं। पिछले दिनों मेरी अम्मा आई थी, वो भी आते आते नट्स ही ले आई हमारे घर में। अब वो किचन में पड़े हुए हैं, नाश्ते के साथ भी अक्सर लिए जा रहे हैं, वो शाम की चाय के साथ भी अक्सर लिए जा रहे हैं, और रात की ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद भी अक्सर लिए जा रहे होते हैं। तो नट्स में अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे, वेट गेन होगा और डेफिनेटली होगा। अब मैंने उसका ये नतीजा निकाला है कि मैं 1 टेबल स्पून नाश्ते में, 1 टेबल स्पून शाम में और 1 टेबल स्पून रात में ले रही हूँ, और कैलोरीज बड़ी मॉनिटर कर रही हूँ। कितने लोगों का वेट गेन होता है सिर्फ ये मूंगफलियां खा खा के। आज की वीडियो में सिर्फ मैसेज इतना है, आप जरूर नट्स खाएं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। एक तो ये कि नट्स आपके पास हर वक्त जार नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास जार पड़ा है ना, आप टीवी देख रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप नट्स खाते जाएंगे। कितने कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने अपने वर्क स्टेशन पे नट्स रखे हुए हैं, और आपको ये लगता होगा हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, हेल्दी चीज खा रहे हैं। एक चीज को समझ लें कि हर चीज में कैलोरीज हैं। आप हेल्दी चीज खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वो चीज खा रहे हैं जो कैलोरी डेंस है, जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप 2 या 3 मुठ्ठियां भी भर के उसकी ले लेते हैं तो आपने अच्छी खासी कैलोरीज कहीं ना कहीं सिर्फ नट से ले लिए हैं। आपको लग रहा होगा आपने मील अपना स्किप कर दिया, तो पहली बात तो ये कि ये आपके बिल्कुल पास ना पड़े हो, ये ऐसी जगह पे हो जहां से आपने एहतमाम करके जाना है और फिर इनको लेकर आना है। सेकेंडली, जब आप नट्स खा भी रहे हैं तो भी आप कोशिश करें कि आप इनके पोर्शन को मैनेज करें। एंड अगर आपको लगता है आपसे इनका पोर्शन मैनेज नहीं होता, जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं, कॉफी ली और साथ में नट्स ले लिए। अब कॉफी और नट्स, इससे पेट तो नहीं भरने वाला आपका, तो फिर आप ज्यादा नट्स खाते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप नट्स इस तरह से नहीं खा सकते, लेकिन नट्स डाइट में ऐड होना भी जरूरी है, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सैलेड के ऊपर थोड़े से नट्स को एज अ ड्रेसिंग इस्तेमाल कर लें। आप दूध के साथ थोड़े से नट्स को ब्लेंड कर दें। ऑल्दो जब हम ब्लेंड करके लेते हैं तो इनकी अफादियत कम हो जाती है, लेकिन अगर आपसे नट्स का पोर्शन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप अपना वेट वॉच करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में आप दूध के साथ नट्स को ब्लेंड करके ले लें, या आप वैसे 2 वॉलनट्स नाश्ते के साथ, यानी जब आप एक बिगर मील ले रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा जो पोर्शन है वो नट्स का ले लें, ताकि आप कम खाएं। और प्लस ये जो रोस्टेड वाले नट्स होते हैं, जैसे हमें पैकेट्स में पीनट्स मिल जाते हैं, जहां पे उसको मजीद ऑयल के साथ थोड़ा सा उसको सौते किया गया है या उसको थोड़ा सा फ्राई किया गया है, तो उसमें कैलोरीज और ज्यादा हो जाती हैं। प्लस अगर उसके ऊपर नमक भी डला हुआ है, सॉल्टेड वाले जो नट्स हैं वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरे हैं,
उनको भी जितना हो सके अवॉइड करें। प्लस ये वाले नट्स खाए भी ज़्यादा जाते हैं। भई जो भुनी हुई मूँगफली या जो थोड़े से फ्राई किए हुए नट्स होते हैं वो ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो वो जहाँ हमने 1 हैंडफुल खाना होता है हम 2 हैंडफुल खा जाते हैं। कैलोरीज़ भी ज़्यादा, मज़ा भी ज़्यादा फिर कहीं न कहीं आ रहा होता है और फिर वेट भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है हमारा। प्लेन नट्स लें, अपने से दूर रखें थोड़ा-सा उनको, अपने पोर्शन को मैनेज करें, पोर्शन मैनेज नहीं कर सकते तो बिगर मील के साथ लें। और ये वो चीज़ नहीं है जो मंचिंग करनी है जिस पे आपने मंचिंग उस चीज़ पे करते होते हैं जिसमें कैलोरीज़ कम हो। ये वो चीज़ है जो आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, मगर एक पोर्शन में रह के एक लिमिटेड क्वांटिटी में। कई लोग दिन की 700 से 800 कैलोरी सिर्फ मूँगफली से ले रहे हैं इस वक़्त। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।